स्वामी जी, जो सांप्रदायिक कहिए, धार्मिक कहिए, उसके अंदर समभाव शब्द बहुत चलता है कि आपके साथ कोई कुछ भी कहे और कोई तरह की बात कहे तो आप उसमें समभाव रखो। इसका अर्थ ये, उनके कहने का अर्थ ये है कि आप अपने दिमाग के अंदर राग द्वेष मत लाओ। राग द्वेष से दूर रहने को वो समभाव कहते हैं। राग द्वेष में सम रहने को, एक जैसा रहने को समभाव कहते हैं। तो कृपया ये, क्योंकि वो रिलेटिव है और वो मन वचन काया से जुड़े हुए हैं, तो समभाव भी उनका कहना रिलेटिव है या नहीं वो आप बताएंगे। तो जो समभाव की बात कहते हैं और अध्यात्म विज्ञानी आप जैसे कुदरती रचना देखने की बात कहते हैं, तो कृपया उनका समभाव कहना और कुदरती रचना को देखना जो है, ये थोड़ा सा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से क्लियर कीजिए। इसमें कोई सेम है या इसमें भिन्नता है या बिल्कुल अलग है या कहीं न कहीं उनका संबंध है, कृपया ये सारा खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। संभाव और कुदरती रचना, ये दोनों शब्द हैं और दोनों शब्दों का प्रयोग आध्यात्म मार्ग में, एक शब्द का प्रयोग दादा भगवान ने किया है और एक शब्द का प्रयोग आध्यात्म विज्ञान करता है। तो समभाव से निपटारा करना ये आज्ञा के रूप में देते हैं और संभाव से निपटारा करना ये शब्द वास्तव में तो डूअरशिप को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डूअरशिप। तो सबसे पहली बात ये कि संभाव से निपटारा करना, उसमें जो डूअरशिप है वो धार्मिक सत्य है या रिलेटिव सत्य है। और अगर संभाव में रहना है तो वो विजन है, वो दृष्टि की बात है। संभाव में रहना या तो समभाव रखना वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का काम है, वो मन वचन काय का काम नहीं है। तो मैंने दोनों एंगल बता दिए। एक में आपको संभाव रखना है, कोई कहेंगे भी संभाव्य निकाल करना है तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग या इस प्रकार का वर्तन नहीं होना चाहिए, ये आप संभाव्य निकाल नहीं कर रहे हो, तो ये एक्शन बेस पर बात है। दूसरी बात है कि समभाव रखना है, यानी कोई भी परिस्थिति में अंदर राग द्वेष नहीं होने देना। तो ये संभाव थोड़ा अपग्रेड का है। और आध्यात्म विज्ञान में सिंपल बताते हैं, अगर आपका मन वचन काया और सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया अगर कुदरती रचना देखते हैं, वो ही संभाव है। इसमें संभाव रखना कोई एडिशनल मैटर नहीं है। दोनों को कुदरती रचना देखवाना इज इक्वल टू संभाव। इसमें और कोई अलग प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। तो संक्षिप्त में समभाव का मतलब होता है कनेक्टेड टू इनर एंड आउटर डूअरशिप, और कुदरती रचना का मतलब होता है जो होता हो रहा है तुम्हारे या और किसी के मनोवचन काया का, उसको कुदरती रचना देखो और कोई ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। संभाव्य निकाल में आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा कि तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे वर्तन से, तुम्हारे विचारों से या सामने वाली व्यक्ति के वाणी वर्तन से जो अनबैलेंस रहा, ट्राई टू करेक्ट हिम। फिर संभाव्य निकाल करने में फिर सामायिक भी आएगा, प्रकृति को देखने का, और माफी मांगने का प्रतिकोण भी आएगा, ये सब रहेगा। तो ये आध्यात्म विज्ञान का फिर विषय नहीं है, ये फिर धार्मिक सत्य की बात है, रिलेटिव सत्य की बात है। हाँ, आम इंसान के लिए वो जरूरी है, मगर आध्यात्म विज्ञान तो काफी क्लियर है। सभी प्रकृति को आप कुदरती रचना देखते हो, उससे कोई बड़ा संभाव हो सकता नहीं है।
बस यही मैंने बताने स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभाव में रहना, संभाव से निकाल करना, इसकी डिटेलिंग में न जाना और अपनी प्रकृति, सामने वाले की प्रकृति ने कुछ कर दिया, उसको कुदरती रचना देखना, नो डिटेलिंग। देख लिया प्रथम जस्ट ये कुदरती रचना है, कोई अगला प्रश्न नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुदरती रचना देख करके छोड़ दिया, वह अध्यात्म विज्ञान है। उसमें नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम और जो है नो ऑनरशिप आ जाता है, क्योंकि वो मन वचन का ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।